Hello students, hope you all are doing well. So our next chapter is chapter number 18, natural disaster. So बेटा natural disasters क्या होते हैं? जो ऐसी विपदाएं होती हैं, जो ऐसे disasters होते हैं जो naturally आते हैं, उनमें कोई भी human activity include नहीं होती है, जो nature की तरफ से कुछ जो घटनाएं घटती हैं, सो वो होते हैं natural disasters. सो अब हम रीड कर देखिए, यहाँ आपको फर्स्ट पेज पे एक पिक्चर शो की हुई है जिसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है रोड के ऊपर. दैट मीन्स कि फ्लड की कंडीशन है. जब बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो इस तरीके से हर जगह पानी पानी हो जाता है. सो दिस पिक्चर शोज अ फ्लडेड स्ट्रीट. अ फ्लड लाइक दिस वन इज कॉल्ड अ डिज़ास्टर. सो इस तरीके जब फ्लड आता है, जब हर जगह पानी पानी हो जाता है, सो ये एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है. An event that causes a lot of damage. Natural disasters are events in nature that are big, spread over a large area and cause loss of life and property. So जो natural disasters है वो ऐसे events होते हैं जो कि nature की वजह से होते हैं और ये बहुत ही बड़े होते हैं और इनका impact जो होता है वो बहुत ही large area पे पड़ता है और इसमें कई लोगों की जान भी जाती है और कई प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान होता है. सो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और बहुत डैमेज करके जाते हैं. नाउ रीड अबाउट सम नेचुरल डिज़ास्टर दैट हैपन इन इंडिया. सो इंडिया में जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए हैं उनके बारे में अब आप इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन इज फ्लड्स. A flood means that dry area of land are covered with a lot of water. Many parts of India get flooded during the rainy season. This causes suffering to huge numbers of people. So जो floods होते हैं, जो बाढ़ होती है वो इंडिया में मेनली रेनी सीजन में आती है. जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है किसी एरिया पे तो इस तरीके से हर जगह पानी भर जाता है और इसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स. व्हेन इट रेन्स वेरी हेविली द वाटर लेवल इन रिवर्स कीप राइजिंग. सो जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है रेनी सीजन में तो नदियों का जो लेवल होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, पानी की मात्रा उसमें बढ़ती जाती है. When they are unable to hold the water, it flows over the banks and flood the surrounding areas. और जब नदी में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब वो उस एरिया में नहीं आ पाती तो वो उस जगह से बाहर निकल के भी पानी बहने लग जाता है, यानी कि रिवर्स के सराउंडिंग एरियाज़ में और जो रिवर बैंक्स होते हैं उनके अक्रॉस वो पानी बहने लग जाता है. ओके, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा जब पानी का लेवल बढ़ गया है तो वो रिवर वाले एरिया में नहीं आ पाता. जितना भी रिवर का एरिया होता है तो वो उससे बाहर बहने लगता है, इसी वजह से फ्लड की कंडीशन होती है. दिस कॉजेज डैमेज टू द कंट्री साइड एंड फार्मर्स फील. और इससे काफ़ी लोगों को नुकसान होता है और मेनली फार्मर्स को तो नुकसान होता ही होता है. उनके खेतों में पानी चला जाए तो उनकी जो क्रॉप्स होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं. Cities also get flooded by overflowing rivers or if there is very heavy rain and the drainage system cannot drain the water fast enough. और ज़्यादातर क्या होता है कि विलेजेस में ही नहीं सिटीज़ में भी ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है. जब रिवर्स में बहुत ज़्यादा पानी ओवरफ्लोइंग होने लग जाता है तो सिटीज़ के लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, हर जगह पानी भर जाता है. और आप लोगों ने देखा होगा ऐसी कंडीशंस बहुत बार हो चुकी हैं इंडिया में. फ्लड्स कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. हट्स एंड हाउसेस गेट वॉश्ड अवे. पीपल हु डू नॉट हैव प्रॉपर होम सफ़र ग्रेट हार्डशिप. सो इससे लोगों की प्रॉपर्टी को ही नहीं, लाइफ्स को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, डैमेज होती है और कई लोगों की जान भी चली जाती है इसकी वजह से. और जिन लोगों के पास प्रॉपर अपने घर नहीं होते तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है.
फार्मर्स सफ़र ह्यूज लॉसेस एज देयर क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉय। और अगर फार्मर्स की क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होता है, उन्हें सफ़र करना पड़ता है। व्हेन दिस हैपन्स इट कैन ऑल्सो लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ सम फूड्स लाइक फ्रेश वेजिटेबल। और जब ऐसी कंडीशन आती है फ्लड की तो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज होती है फूड की, क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल उस टाइम पे नहीं प्रोवाइड हो पाती। ड्रिंकिंग वाटर गेट्स So drinking water gets contaminated by dirty flood water। जो पीने का पानी होता है, साफ फ्रेश वाटर होता है, वो उसमें डर्टी वाटर मिक्स हो जाता है। So waterborne diseases like cholera can spread. The number of mosquitoes and flies increases, which spread some other illnesses. Assam, West Bengal, and Bihar experience regular floods when the Ganga, its tributaries, and the Brahmaputra overflow. So, जब फ्लड की कंडीशन आती है तब सबसे पहले तो जो वाटर डिसीज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं, बिकॉज गंदा पानी पीने की वजह से जो डिसीज़ होते हैं वो लोगों में होने लग जाते हैं, और मॉस्किटोज़ और फ्लाइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। दैट्स वाई उनकी वजह से फैलने वाली और ज़्यादा बीमारियां लाइक डेंगू मलेरिया भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड असम, वेस्ट बंगाल और बिहार हर साल ही इनको फ्लड की कंडीशन को देखना पड़ता है, बिकॉज जो गंगा है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो रेनी सीजन में मोस्टली ओवरफ्लो हो जाती हैं, और इन जगहों पे फ्लड की कंडीशन होती है एवरी ईयर। नेक्स्ट टॉपिक इट्स प्रिकॉशंस, कि इसको होने से हम किस तरीके से बचा सकते हैं कि फ्लड्स ना हो। Rivers and city drains should not be choked by throwing plastic and other rubbish. Knowing the flood pattern of an area and also knowing if it has been raining heavily along the course of the river will help in being prepared. Since electric equipment can cause accident if it is exposed to water, it is important to disconnect all electrical equipment. इससे बचने के कुछ तरीके ये हो सकते हैं कि रिवर्स और जो सिटी ड्रेन्स होते हैं उनको उनमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, ताकि वो बंद ना होए, चौक ना होए। इसलिए जब भी पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो ईज़िली वहाँ से ड्रेन हो जाए। ये एक तरीका है। और किसी भी एरिया को अच्छे से एग्ज़ामिन करना चाहिए जहाँ पे हमें पता है नियर बाय प्लेसेस पर वहाँ पे फ्लड आ सकता है, जो रिवर के एरियाज़ होते हैं उसके सराउंडिंग में। उनको पहले ही प्रिपेयर करके रखना चाहिए ऐसी कंडीशन के लिए। और जब भी ऐसी कंडीशन आए तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उससे कोई ना कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं। Then our next natural disaster is drought. A, a drought, pronounced drought, happens when there is little or no rain for a long time. अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश आ जाए तो वो भी हमारे लिए नुकसान है, और अगर बिल्कुल ही बारिश ना आए तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। Crops cannot grow or there is no water for the daily life of people. इस तरीके से इसको हिंदी में बोला जाता है सूखा पड़ जाना। ड्रॉट की कंडीशन होती है उसमें ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे बारिश हो ही ना बिल्कुल, और वहाँ का जो वाटर बॉडीज़ है वो भी बिल्कुल सूख जाएं, और बारिश बिल्कुल भी ना होने की वजह से वहाँ की जो मिट्टी होती है वो भी उपजाऊ नहीं रहती, उसमें कोई भी प्लांटेशन नहीं हो सकती, क्रॉप्स नहीं उगाई जा सकती। ये एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता है हर जगह। इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। The most important reason for drought in India is the failure of the monsoon over several years. When the rain fails, the land dries up. Farmers cannot irrigate their crops. Crops provide farmer with their livelihood. So they face huge losses when there is a drought. There could also be a shortage of some foods. Parts of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat, and Rajasthan, where there is usually scanty rainfall and drought prone areas.
सो इसका बेसिकली एक मेन रीज़न है ड्रॉट होने का कि जब मॉनसून नहीं आ पाता है कि कुछ जगहों पर, तो उसकी वजह से ही ये मेन प्रॉब्लम होती है। और इंडिया में मेनली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये कंडीशन लोगों को फेस करनी पड़ती है। कम बारिश होने की वजह से यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ने की वजह से कोई वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो पाती, जिससे वहाँ पे जो फूड की भी कमी हो जाती है मेनली। Then its precautions. It is important to conserve and store water when there is a good monsoon. This water stored in the surface and tank. सो इसके प्रिकॉशंस में सबसे तो मेन यही है कि जब मानसून अच्छे हुए, बारिश अच्छे से हुए, तो बारिश के पानी को कहीं स्टोर करके रखा जाए ताकि ऐसे ड्रॉट कंडीशन में उस पानी का यूज़ किया जा सके। Is then available during a failed monsoon. Rainwater harvesting, where water that falls on the ground is collected for use, is also useful. So rainwater harvesting एक बहुत ही अच्छा तरीका है ऐसे एरियाज़ के लिए, बिकॉज जब बारिश हो तो बारिश के पानी को किसी तरीके से स्टोर किया जा सके ताकि वो ऐसी कंडीशन में आगे हेल्पफुल हुए। Then in some places traditional rainwater harvesting method have helped to increase underground water level, which are then helpful in time of drought. सो इसी तरीके से जो कई जगहों पर जैसे कि ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड लोग यूज़ करते हैं, जिससे वो बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको ऐसे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।